ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, देखिए 4 चैम्बर होते हैं, है ना, 4 चैम्बर होते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। समझिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये दोनों ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं आर्ट्रियम, है ना। नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। आप ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि नाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। और आर्ट्रियम में भी जो है ना, इधर वाले को बोलते हैं राइट आर्ट्रियम और इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। हार्ट में इधर का राइट होता है, इधर का लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम। उसी प्रकार वेंट्रिकल में भी जो है 2 पार्ट्स होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट वेंट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये नाम आप याद रखिए। अब आगे आते हैं हार्ट। तो ये जो है हमारा ह्यूमन हार्ट है ना। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ये बिल्कुल इस शेप में होता है। इसमें जो है वो 4 ट्यूब होते हैं, है ना। कुछ ट्यूब ब्लड को लेके जाते हैं और कुछ ट्यूब जो है ब्लड को लेकर आते हैं, है ना। अभी आप पिछले थोड़ी देर पहले आप पढ़े हुए थे कि इसमें जो है हम सिर्फ आपको 2 ही ट्यूब बताए थे, एक जो ब्लड लेके आता था और दूसरा जो ब्लड लेके जाता था, है ना। लेकिन ये दोनों भी जो है ना, इसमें ट्यूब होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब हम बताते हैं आपको किस काम में आता है ना। पहले आप इस फिगर को जो है अच्छे से देख लीजिए, है ना। और देखिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो छोड़िएगा मत, ठीक है। सारे पॉइंट को जो है अच्छे से रिवीजन करिएगा, है ना। समझिए, देखिए हार्ट में जो है वो 2 अलग अलग हिस्सा हो जाता है, हाँ? एक हिस्सा इधर कहलाता है राइट वाला और एक हिस्सा हो जाता है लेफ्ट वाला, है ना। ये बीच में जो भाग होता है इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेप्टम, जो क्या करता है, डिवाइड करता है हार्ट को 2 हिस्सों में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये मस्कुलर वॉल है। मस्कुलर मतलब मांस का बना हुआ एक बाहर से एक वॉल होता है, ये पूरी दीवार होती है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है ना एक पतली सी झिल्ली होती है, इस झिल्ली के आप आर पार भी देख सकते हैं, है ना। तो ये जो झिल्ली है ये कहलाता है पेरिकार्डियम, है ना। क्या कहलाएगा ये? पेरिकार्डियम कहलाएगा। और ये एक प्रोटेक्टेड लेयर होता है। प्रोटेक्टेड मतलब हार्ट को जो है बाकी और चीजों के अंदर जाने से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर हमारा स्किन होता है, प्रोटेक्ट करता है बाहरी चीजों को अंदर जाने से, है ना। उसी प्रकार हार्ट में भी जो है ये एक प्रोटेक्टेड लेयर होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। आप नाम अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। इसका नाम अब हम क्या बताएं? इसका नाम बताएं सेप्टम। ये सेपरेट करता है ना 2 चीजों को, सेपरेट सेप्टम याद रखिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये है पेरिकार्डियम, ठीक है। ये एक लेयर होता है पेरिकार्डियम जो क्या सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब हम जो इसमें आ गया, देखिए क्या होता है। सबसे पहले चल देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले पूरे बॉडी से जो ब्लड है ये सबसे पहले यहाँ से प्रवेश करता है ना। अब ध्यान से देखिएगा क्या करता है, ये यहाँ से जो है वो प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद इस भाग में जाता है, इस भाग को बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, ठीक है। अभी आप ऊपर जो है एक पढ़े हुए थे, जैसे ऐसे मेरे को बताया था, ये वाला भाग इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड जो है वो सबसे पहले पूरे बॉडी से, है ना, क्या वो कहाँ आता है, तो राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम के बाद देखिए यहाँ से एक निकलने का दरवाजा है, यहाँ से ब्लड निकलता है नीचे, है ना, और पहुंच जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया, तो राइट आर्ट्रियम से ब्लड आया। अब ब्लड जो है उसके बाद कहाँ पहुंच गया, तो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर जो है एक वॉल्व होता है, समझिए एक दरवाजा है जो ब्लड को अंदर तो आने देगा लेकिन बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। कैसे काम करता है, देखिए ब्लड जो है यहाँ से अंदर आया,
इस दरवाजे का नाम होता है इनलेट वाल्व, है ना। वाल्व का मतलब देखिए होता है, वाल्व मतलब होता है वन वे, है ना। अगर हम वाल्व लिख दिए हैं इसका मतलब समझिए वो वन वे है, मतलब सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं, या तो फिर सिर्फ जाने का रास्ता होगा उसमें, आने का नहीं होगा, है ना। तो ये काम कैसे करता है, देखिए जैसे ही ब्लड इसमें आता है, ठीक है, और फिर यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, दरवाजा ऐसा होता है तो नीचे की तरफ ये मूव कर जाएगा। ब्लड उस पर कहाँ गया है, तो ये आ गया है राइट वेंट्रिकल में, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब राइट वेंट्रिकल में आ गया है, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है ना, मतलब ये पिचकता है, ये नीचे से क्या होगा, पिचकेगा, तो पिचकेगा तो एक प्रेशर पड़ेगा और जो ब्लड है यहाँ से इधर चला जाएगा। देखिए ब्लड के जाने का रास्ता ये भी तो है, यहाँ से भी, जहाँ से ब्लड आया था उधर से भी तो रास्ता है, वहां से भी निकल सकता है। अब ब्लड यहाँ से भी निकल सकता है ना, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाएगा ब्लड। क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि जैसे ही ये पिचकता है तो मसल्स जो है ना वो नजदीक आ जाती हैं, तो ये वाला जो मसल्स है ना, ये वाला जो है वो नजदीक आ जाता है। नजदीक आने की वजह से ये जो गेट है ये पूरी तरह क्या होता है, क्लोज हो जाता है, मतलब ये भी नजदीक आ गया, ये भी नजदीक आ गया। कोई चीज देखिएगा सिकुड़ता है तो उसका जो मसल्स है, मांस वगैरह जो है क्या होता है, नजदीक आ जाता है। तो ये नजदीक आने की वजह से क्या होता है, ये बंद हो जाता है रास्ता, ठीक है। तो यहाँ से इधर आया और यहाँ से ब्लड क्या हुआ है, एक ही उसके बाद रास्ता है जाने के लिए। देखिए इधर भी एक सेप्टम लगा हुआ है, ब्लड इधर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से ब्लड सीधा निकलता है यहाँ से, ठीक है। जहाँ से ब्लड आया था उसको वेन कैवा बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड जहाँ से अंदर आया उस रास्ते को बोलते हैं वेन कैवा, और फिर जहाँ से ब्लड निकलता है इसको बोलते हैं पामोनरी आर्टरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब देखिए जो ब्लड है ये जो पामोनरी आर्टरी से निकला ये सीधा जाता है लंग्स के पास, है ना, लंग्स के पास जाता है, क्योंकि लंग्स के पास होता है ऑक्सीजन, है ना। लंग्स से क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है और लाकर यहाँ से वापस होता हुआ, ये लंग्स क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और लाकर फिर क्या करता है, इस पामोनरी वेन में लाकर भर देता है ना। देखिए ये जो दोनों पामोनरी है ये क्या है, ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पामोनरी पड़ा है, ठीक है। तो लंग्स से जुड़े होने की वजह से ये पामोनरी आर्टरीज है। आर्टरीज किसको बोलते हैं, जो ब्लड को ले जाता है ना। तो ये लंग्स में ब्लड को ले जाता है, इसलिए इसको पामोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ये लंग्स से ब्लड को ले आता है, इसलिए इसको पामोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। जाने वाले को आर्टरीज बोला जाता है, आने वाले को वेन बोला जाता है। अब देखिए जब यहाँ से ब्लड आता है ना, ये कहाँ आया, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम, है ना। तो लेफ्ट आर्टरियम ब्लड आता है और इस इनलेट वाल्व से बाहर निकल गया। यहाँ आने के बाद फिर जैसे ही क्या होता है, उसके बाद ये हार्ट जो है फिर ये पिचकता है यहाँ से, है ना। तो जब ये पिचकता है तो पिचकने के बाद क्या होता है, हार्ट जो ब्लड है वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ से रास्ता तो बंद हो गया, ये इनलेट वाल्व जो है वो सिर्फ इन करने के लिए है। जैसे ये पिचकेगा ना तो मसल्स नजदीक आने की वजह से क्या होगा, ये रास्ता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो है आउटलेट वाल्व से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लड है ये यहाँ से जो निकला इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं मेन आर्टरीज, इसको अरोटा बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा मोटा जो है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ब्लड हुआ जो हुआ क्या हुआ, यहाँ से ब्लड निकला, अब ब्लड फिर कहाँ चला गया, सेल के पास चला गया, है ना। कहाँ चला गया, सेल के पास, और सेल के पास जाने के बाद सेल जो है, सेल को क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से जो पामोनरी आर्टरी से, देखिए ब्लड सबसे पहले यहाँ से आया था, फिर ये पिचकने के बाद क्या हो गया, ब्लड यहाँ से निकल गया, है ना। इस ब्लड में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये रहता है लंग्स के पास, लंग को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन वहां से ले लेता है। ऑक्सीजन जैसे ही लिया ना ये ब्लड, है ना, तो ये ब्लड हो गया शुद्ध, है ना। अब इसको हम लोग शुद्ध ब्लड बोलते हैं, ठीक है, प्योर ब्लड, ठीक है। अब ये जो प्योर ब्लड है वो आता है यहाँ पर, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आया और यहाँ से जो है फिर यहाँ से निकलता हुआ ये चला गया। यहाँ के बाद क्या हो जाता है, फिर ये चला जाता है, जब ये पंप होता है तो चला जाता है ये सेल में, और सेल को जाए क्या करता है, तो वो ऑक्सीजन दे देता है, और फिर उसी सेल से क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद फिर यहाँ से होता हुआ ये वेन कैवा से होता हुआ जो है वो यहाँ पहुँच जाता है, फिर वो पिचकता है, फिर जाता है लंग्स में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट दे देता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है,
फिर वहां से जो है वो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद पल्मोनरी वेन्स में आता है, पल्मोनरी वेन क्या करता है इसको, फिर यहाँ से ये पंप करता है, पंप होने के बाद क्या होता है रोटा से जाते जाते हुए फिर वापस सेल में जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका बॉडी में चलता रहता है।